वो रात कभी नहीं भूल सकता। जिस पिज़्ज़ा शॉप में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। मैं रेडी हो रहा था घर जाने को, तभी वो फ़ोन बजा। उस रात काउंटर पे मैं ही अकेला काम कर रहा था, तो मैंने ही फ़ोन रिसीव किया। लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ 1 मिनट बाद फिर से वो फ़ोन रिंग हुआ। मैंने फ़ोन रिसीव किया, तभी भी साइलेंस ही था। मैं फ़ोन फिर से रखने ही वाला था, तब मैंने एक कोल्ड और वीक साउंड सुनी फ़ोन से। वो आवाज़ किसी ओल्डर वुमन की थी। उसने कहा उसे रेगुलर चिकन पिज़्ज़ा चाहिए। मैं फ़ोन पे तो शांत रहा, लेकिन अंदर से तो मैं उस बूढ़ी औरत को गालियाँ दे रहा था। मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला था, तभी उसका फ़ोन आया था। मैंने अपने बॉस को कहा कि कोई तो पिज़्ज़ा डिलीवरी ऑर्डर कर रहा है। मेरे बॉस ने कहा मुझे वो पिज़्ज़ा डिलीवर करना होगा। पहले तो मैं बहुत अपसेट हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इसका टिप भी मिलेगा और बूढ़े लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी टिप देते हैं। मैंने एड्रेस नोट डाउन किया और मैंने उसे कहा कि मैं वहाँ पे जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन उसने पहले से ही फ़ोन कट कर दिया था। वो काफ़ी स्ट्रेंज था और रूड था। मेरे बॉस ने मुझे डिलीवरी के बाद घर जाने को कहा, क्योंकि वापस आने तक तो पिज़्ज़ा शॉप बंद हो चुका होगा। तो कुछ 11 बजने से थोड़ी देर पहले ही मैं अपने गाड़ी में बैठा और पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए निकल गया। दिए हुए घर का एड्रेस काफ़ी शांत जगह पे था। जीपीएस की मदद से मैं एड्रेस लोकेशन पे पहुंचा। वो काफ़ी शांत और 1 फ्लोर का घर था। मैंने पिज़्ज़ा उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। वो घर की सभी लाइटें बंद थी। मैंने बेल रिंग की, इसी होप में कि दिया हुआ एड्रेस गलत ना हो, लेकिन रिंग को किसी ने आंसर नहीं किया। मैंने फिर से डोरबेल रिंग की, लेकिन अभी भी किसी ने आंसर नहीं दिया था। मैं अभी वहां से निकलने ही वाला था, तभी मैंने अपना सर राइट साइड में घुमाया और मैंने देखा कि वहां पे खिड़की पे कोई खड़ा है। मैं पहले तो काफी डर गया, फिर पीछे हुआ, फिर उसके बाद मैं इवेंचुअली उस खिड़की के पास गया उस इंसान को देखने। वो एक बूढ़ी औरत थी, मिड 70s में। वो एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ स्टेयर कर रही थी। विंडोज के थ्रू मैंने चिल्लाया कि उसका पिज्जा मेरे पास है, लेकिन उसने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। इसलिए मैंने और भी चिल्ला के कहा, तभी उसकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आई। वो स्माइल कोई जेन्युइन स्माइल नहीं थी, वो काफी क्रीपी और डरावनी स्माइल थी। मुझे आज भी उसकी स्माइल और वो एक्सप्रेशंस याद है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे वहां से निकल जाना चाहिए, तो मैं वहां से निकल गया और अपने कार में जाके बैठा। पिज्जा को मैंने पैसेंजर सीट पे रखा। मुझे लगा कि मुझे ये सब अपने बॉस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैंने मेरे बॉस को टेक्स्ट किया और राइट साइड में अपनी नजर डाली। मैंने देखा कि वो औरत पैसेंजर सीट के विंडो में मुझे अभी भी देख रही है, वही सेम स्माइल और एक्सप्रेशन के साथ मुझे स्टेयर किए जा रही है। ये देखते ही मैंने वहां से अपनी कार बड़ी तेजी से भगाई और मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा।